हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास हमारी जो होगी वो आपको पता है, नवोदय प्रवेश परीक्षा की हम तैयारी कर रहे थे और आज एक नई क्लास शुरू करनी है दोस्तों। और आज की क्लास होगी एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। हम एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको मालूम है कि हम इस पे क्वेश्चन लगाते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाते हैं, तब जाकर के हमारी एक टॉपिक क्या होती है, कंप्लीट होती है दोस्तों। तो चूंकि ये चैप्टर जो आपको दिखाई दे रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, जैसा कि आप जानते हैं एलसीएम को हम शॉर्ट में कहते हैं लॉसा और एचसीएफ को शॉर्ट में कहते हैं क्या, मौसा। तो इसको हम कह सकते हैं लॉसा और मौसा, लॉसा और मौसा। इस टॉपिक को दोस्तों आज तक आप, हमें लग रहा है कि अनेकों बार पढ़े होंगे। ठीक है, अनेकों बार पढ़ने के बाद क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसी होती है कि बहुत बढ़िया से आ जाती है। तो ठीक है, मुझे पता है आपको अच्छे से आ रही होगी। एक बार हम भी आपको बता देते हैं, हमने भी ऑलरेडी इसी चैनल पे कई बार ये बात बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा एक बार बताने की कोशिश करता हूँ बहुत तेज गति से। ठीक है, जल्दी जल्दी सीखेंगे और एक बेहतरीन तरीका होगा जो कि आप सीख के पता चलेगा कि हम क्वेश्चन को पहले से ज्यादा तेज लगा ले रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो बेसिक सी बात है कि एलसीएम जो कि आप जान रहे हैं ये होगा लोवेस्ट कॉमन, सी फॉर कॉमन हो जाएगा और एम फॉर मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम एलसीएम को ही देखते हैं और इसका अगर नाम पूरा बोले हिंदी में तो लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्त्य होता है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य। क्लियर है? इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहाँ पे आपको लसा जो कि शॉर्ट में कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है, तो इसका पूरा फॉर्म हो जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्त्य। क्लियर है? ये दो बातें आप क्लियर कर पाए। थोड़ा सा आगे निकलते हैं और आगे निकलने के बाद दोस्तों हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनके नाम को। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं समापवर्त्य है, तो इसको हम लिखते हैं सम प्लस अपवर्त्य। तो यहाँ से क्लियरिटी होगी कि अपवर्त्य क्या होता है। अगर अपवर्त आप जब क्लियर कर पाएंगे, अपवर्त के बारे में जब जानकारी कर पाएंगे, तो हम बताते हैं कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 7 के प्रथम 5 अपवर्तों का क्या बताइए, औसत बताइए प्यारे। तो वहां पे आपको अपवर्त की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? मैं बाद में क्लियर करूंगा अपवर्त और अपवर्तक में क्या अंतर है, लेकिन अभी फिलहाल किस पे कंसेंट्रेट होते हैं, अपवर्त पे। तो अपवर्त को समझते हैं दोस्तों, अपवर्त को समझते हैं। अपवर्त को इंग्लिश में कहते हैं, हम क्या कहते हैं दोस्तों, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। सॉरी, अपवर्त को हम मल्टीपल कहते हैं। तो अपवर्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। ओके, अपवर्त मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल। मल्टीपल को और हम क्या नाम से जानते हैं, गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कई नाम है अपवर्त। मल्टीपल इंग्लिश में कहते हैं, इसको गुणज भी कहा जाता है, या कह सकते हैं क्या कर रहा है, उसका पहाड़ापन। जैसे सपोज दैट आपसे कोई कहता है कि 6 का अपवर्त्य बताइए, 6 का क्या बताइए दोस्तों, अपवर्त्य बताइए, तो आप क्या करेंगे? 6 का अपवर्त्य क्या होगा दोस्तों, 6 का अपवर्त्य वही होगा जो 6 के टेबल में आता है। 6 से कट जाता है पूरा पूरा, वो 6 का क्या होगा, अपवर्त्य होगा। मैं सिंपल सी बात बताऊं कि जब कभी भी 6 के अपवर्त्य या किसी भी नंबर के अपवर्त्य पूछे जाएंगे, तो वहां पे क्लेरिफाई किया जाएगा कि कितने अपवर्त्य, 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि इनके अपवर्त्य क्या होते हैं, अनेकों होते हैं, एक अनगिनत होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्लियरफाई करेगा वो कि 6 का क्या अपवर्त्य, 5, 7, 6, 8, ऐसा कुछ बोलेगा आपको। ठीक है, 6 के प्रथम 5 अपवर्त्य का योगफल बताइए, ऐसा कुछ बोलेगा। तो ठीक है, जब भी अपवर्त्य करें तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल। जैसे 6 का अपवर्त्य पहला क्या होगा, 6, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 18, फिर क्या होगा 24, यहाँ पे 30, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही जो भी 6 के टेबल में आते हैं या 6 से कट जाते हैं नंबर, वो सभी 6 के क्या होंगे, अपवर्त्य होंगे। क्लियरफाई हुआ, क्लियर कट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार 8 का अगर अपवर्त्य पूछता है दोस्तों, 8 का अपवर्त्य पूछे तो क्या कर पाएंगे, यहाँ पे आपको पता है 8 का टेबल पड़ेगा ना, 8, 8 दूना 16, 8 3 के 24, 8 चौक को 32, 8 25 40, डॉट डॉट डॉट, और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक बात यहाँ से छोटी सी बात मैं क्लियर भाई करना चाहता हूँ, कभी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या होता है। किसी भी संख्या का, देखिए 6 का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या है, 6, 8 का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या है, 8,
मतलब किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या समझ में आ रहा है आपको? स्वयं वही संख्या होगी, स्वयं वही संख्या होगी, स्वयं वही संख्या क्या सबसे छोटा अपवर्त। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त, सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा? सबसे छोटा अपवर्त, सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा प्यारे? किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं वही संख्या होगी। जैसे 6 का सबसे छोटा 6, 8 का सबसे छोटा 8 ना। घुमा फिरा के जैसे भी पूछे एग्जाम में आप उसको बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? अगर एग्जाम में आ जाए कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त तो स्वयं वही संख्या होगी। ठीक है, अगर 10 का सबसे छोटा 10, 5 का सबसे छोटा 5। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अपवर्त समझने के बाद एक छोटी सी बात और आ गई कि कॉमन मल्टीपल या समापवर्त क्या होता है। ठीक है, आइए जरा समझ लीजिए समापवर्त क्या होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। ओके, कॉमन मल्टीपल। प्यारे बहुत प्यार से समझेंगे इसको। कॉमन मल्टीपल, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जब कभी भी समापवर्त पूछेगा, समधन अपवर्त जैसा मैं यहाँ पे बताया हूं, वो अपवर्त जो समान हो ना, तो जाहिर सी बात है कि जब समान की बात बोलेगा तो 1 2 3 लोग होंगे तभी तो हम देखेंगे उसमें समान अपवर्त कौन है। मतलब कि आपसे समापवर्त पूछने का तात्पर्य ही हो गया कि वहां पर 2 या 2 से ज्यादा नंबर होंगे। क्लियर? 2 या 2 से ज्यादा नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर होंगे तभी आपसे क्या पूछेगा? उनके समापवर्त पूछेगा। जैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर ले रहा हूं, मैं 6 8 को लेके चला हूं तो मैं 6 8 की बात करता हूं कि 6 8 का समापवर्त, 6 8 का समापवर्त। प्यारे ध्यान देना, 6 8 का समापवर्त, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं ऊपर लिखा हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। क्या आसान हो गया? समझने की कोशिश करिए। जब भी कभी आपसे 6 8 या 12 14 या किसी का भी अपवर्त समापवर्त पूछेगा तो वो कम से कम 2 या 2 से अधिक नंबर होगा। मान लीजिए पूछ दिया 6 और 8 का, तो पहला काम आपका होगा कि 6 का अपवर्त लिखना होगा आपको। 6 का क्या लिखेंगे? अपवर्त। पहले अपवर्त पता करेंगे, फिर आपका लिखेंगे 8 का अपवर्त लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 का अपवर्त। ओके, आप लिखेंगे जैसे कि ऊपर आपने लिख रखा। यहाँ पे लिखेंगे 6 6 दूना 12। ओके, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, समथिंग इस प्रकार लिखेंगे। फिर 8 8 दूना 16, 8 3 के 24, 8 चौको 32, 8 5 40 डटन। जैसे ये लिखेंगे तो आप इतना आपको लिखना पड़ेगा कि जब तक कि दोनों में कोई एक कॉमन अपवर्त न मिल जाए। ठीक है, वही तो बोल रहा है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन ढूंढना है, दोनों में मिल जाए। तो भैया दोनों में मिलने वाला आपका क्या हो गया? 24। दोनों में मिलने वाला क्या हो गया दोस्त? 24। देखिए जैसे ही मुझे मिल गया, जैसे यहाँ पे मुझे समापवर्त लिखना था तो मैं अब इस चीज को मैं नीचे लिख ले रहा हूँ कि 6 8 का समापवर्त, 6 8 का समापवर्त्य। तो समापवर्त जब आ गए तो 6 8 का जो समापवर्त है वो पहला जो समापवर्त है 24 है। मतलब 6 8 के अपवर्त्यों में पहला जो कॉमन दोनों में दिखा वही 6 8 का पहला समापवर्त होगा। जैसे ही पहला मिल गया आगे और देखेंगे और मिलेगा प्यारे, बट पहला जैसे ही मिल गया आगे देखने की जरूरत नहीं। अब इसी का आप क्या लिख दो? मल्टीपल लिख दो। इसी का टेबल लिख दो। 24 गुना 48, 24 के 72, 24 चौको 96। ये सभी जो आ रहे हैं ये 6 8 के समापवर्त्य ही है प्यारे। समझ पाया? यहाँ पे 6 8 की समापवर्त्य पहले क्या मिल गया आपको? 24 मिल गया। अब इसके टेबल आपने लिख दिए तो ये 6 8 के समापवर्त्य ही मिलते जा रहे हैं। क्लियर है? एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि जब समापवर्त पूछेगा तो वहां पर फिर से एक बार आपको क्लियरिफाई करेगा, वो देगा निर्देश कि आप 6 8 के 5 समापवर्त लिखो, 6 8 के 10 समापवर्त लिखो, 6 8 के 12 समापवर्त लिखो। ये बिल्कुल आपको क्लियर करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं समापवर्त भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ पे अगली बात जो कि आपने पहला क्या पढ़ लिया? अपवर्त। दूसरा क्या पढ़ लिया? समापवर्त। लेकिन तीसरी बात अब क्या पढ़नी है आपको? लघुत्तम समापवर्त। क्या पढ़ना है प्यारे? लघुत्तम समापवर्त। वो मंजिल हमारी मिल गई जिसमें हमें पहुंचना था। समझ में आया प्यारे? तो लघुत्तम समापवर्त हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना था? लघुत्तम समापवर्त। नाम से ही पता चल रहा है ना, लघुत्तम समापवर्त मतलब समापवर्त में जो लघुत्तम है, समापवर्त में जो क्या है? लघुत्तम। मतलब मुझे अगर 6 8 का कोई लसा कहता है कि 6 8 का लसा बताइए, 6 8 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। प्यारे मैं ऊपर से नोट करते आ रहा हूं, जब भी 6 8 का लघुत्तम समापवर्त पूछेगा तो पहला काम मेरा क्या होगा? 6 का अपवर्त लिखेंगे, 8 का अपवर्त लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद प्यारे मेरा क्या होगा?
उन दोनों का समापवर्त लिखेंगे, 6 8 का समापवर्त। जैसे मैंने शुरू में लिया था तो अपवर्त आपने लिखा, ओके, अपवर्त लिखा आपने, फिर इसको आप इससे जोड़िए। अब देखिए इनके समापवर्त आपने लिखे यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए आप, ये दोबारा आपने काम किया है, यहाँ पे मिलिए तो 6 8 के अपवर्त के बाद 6 8 का क्या हो गया समापवर्त। अपवर्त में जो पहला मिला था इसको लिख लिया आपने यहाँ पे 24, और उसके बाद उसी का टेबल पढ़ दिया। लेकिन आगे देखिए लघुत्तम समापवर्त, अब समापवर्त मिल गया ना, मैं 6 8 का ही लसा की बात कर रहा हूँ। अगर 6 8 की लसा की बात कर रहा हूं तो मुझे 6 8 का क्या चाहिए, सबसे छोटा समापवर्त चाहिए। क्या चाहिए, 6 8 का सबसे छोटा समापवर्त ही उसका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 6 8 का सबसे छोटा समापवर्त क्या है प्यारे, 24 है। तो आपको क्लियर अब हो गया होगा कि 6 और 8 का लसा क्या होगा, 24। तो जब कभी आपको निकालने के लिए कहे तो ये पहला मेथड प्यारे आपका हो गया कि 6 8 का हम लसा निकालेंगे। तो पहले हम अपवर्त लिखेंगे, जिसके भी हमें लसा निकालना होगा उन दोनों के या तीनों के जितने भी होंगे उनके अपवर्त लिखेंगे। अपवर्त क्या होता है ये पता चल गया आपको। अगर इंडिविजुअली केवल आपसे अपवर्त केवल पूछ देता है तो वहां पे केवल उनके टेबल लिख देंगे, जितना अपवर्त पूछेगा उतना बार टेबल। समापवर्त कैसे निकलता है ये भी आप जान गए। तो कभी भी समापवर्त अगर 2 या 2 से अधिक नंबरों का पूछता है तो उनके अपवर्त लिखिए, और दोनों में जो पहला कामन जो अपवर्त दिख जाता है वही उनका पहला समापवर्त होगा, और उन्हीं के टेबल पढ़ देंगे तो उनके बकिया समापवर्त जितने 2 4 6 8 निकालने होंगे निकल जाएंगे। लेकिन यदि एलसीएम उनका पूछेगा तो अपवर्त फिर समापवर्त, और समापवर्त में जो छोटा आएगा वही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्लियर कट। तो ये एक तरीका सीख गए, इस पे 1 2 सवाल में लगाता हूं दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट तरीका आपको बताता हूं। जानने की कोशिश हम करते हैं इस सवाल के माध्यम से। देखेंगे जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि 8 12 और 16 का लसा बताइए। 8 12 और 16 का क्या पूछ रहा है, लसा। हमने जो तरीका सीखा दोस्तों उसको अपवर्त मेथड कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड कर सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉसा निकालना है तो पहले 8 का क्या निकालेंगे दोस्त, अपवर्त निकालेंगे। 8 का अपवर्त, वेल डन। तो 8 का टेबल लिखेंगे, ओके। 8 दूना 16, 3 24, 4 32, 40, 8 छके 48, 8 सते 56, डॉट 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 दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 12 का हमके लिखना है अपवर्त दोस्तों, तो लिख लेंगे 12 दूना 24, 3 36, 4 48, 25 60, डॉट 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 लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। 16 का भी लिख देंगे दोस्तों, तो 16 का भी अपवर्त है, हमको मिल जाएगा 16 दूना 32, 48, 16 चौको 64, 16 25 80, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अब क्या बोला था कि अब मैं 8 12 16 का क्या निकालूंगा दोस्त, रोलर का क्या निकालूंगा, समापवर्त निकालूंगा प्यारे। क्या निकालूंगा, समापवर्त निकालूंगा, ओके। आइए चलते हैं समापवर्त निकालने। तो मैंने बताया था कि जिसके जिसके समापवर्त पूछेगा उनके अपवर्त्यों में पहला कॉमन अपवर्त, मतलब सब में कॉमन। 8 में भी वो हो, 12 में भी वो हो, 16 में भी, 8 के टेबल में भी हो, 12 के टेबल में भी, और 16 के। देखिए ऐसा कोई नंबर है तो जी 48 दिखेगा आपको, देख रहे हैं ये 48, ये वही 48 है जो तीनों में दिख रहा है प्यारे। ये वही 48 है जो तीनों में दिख रहा है प्यारे। ये पहला नंबर है, इसके पहले कोई नंबर नहीं है। 32 है लेकिन इन दोनों में है, इन दोनों में 32 है लेकिन इसमें 32 नहीं है। इन दोनों में 24 है लेकिन इसमें 24 नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 16 इन दोनों में है लेकिन 16 इसमें नहीं है, लेकिन पहला नंबर 48 मिला जो तीनों में है। इसका मतलब इसका एलसीएम नहीं बल्कि समापवर्त क्या हो जाएगा दोस्तों, 48। अभी तो समापवर्त निकला ना, अभी तो समापवर्त निकला, तो समापवर्त निकल गया तो एक आध और लिखना चाहेंगे तो 2 गुना कर दीजिए 96, 3 गुना कर दीजिए 144, डॉट डॉट डॉट। क्लियर। यही देखिए 8 12 16 का लस, 8 12 16 का लस। लसा का मतलब क्या, लघुत्तम समापवर्त, मतलब समापवर्त जो निकाले थे उसमें सबसे छोटा क्या है, 48। तो हम समझ रहे हैं दोस्तों, ये तरीका आप तो समझ ही गए होंगे, 48। इसी तरीके से हम मुजबानी एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में क्या एलसीएम और एचसीएम। मैंने बताया था इस क्लास में मैं मुजबानी एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, लेकिन क्या अपवर्त मेथड, अपवर्त मेथड आप सीख लिए थे, उसी मेथड से उसी मेथड का उपयोग होगा दोस्तों। और मुजबानी एलसीएम कुछ सवालों को मैं धड़ाधड़ आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 6 और 8 का लसा आपको कोई पूछे, पेन नहीं चलाना है क्या, पेन नहीं चलाना है,
क्या करेंगे आप, सोचेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, 8। ठीक है, मिल गया 8। अब इस 8 में क्या करेंगे, सोचेंगे क्या ये 4 से कट रहा है, वेल डन, 4 से कट गया। अब 4 को हमें नहीं देखना है, 6 से कट रहा है जी, नहीं कट रहा है। तो चलिए इसी 8 का पहाड़ पढ़िए, 8 दूना के, 8 दूना के क्या होगा दोस्तों, 8 दूना के 16। तो क्या ये 6 से 16 कटेगा, नहीं, 4 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि पहली बार में कट गया तो नहीं चेक कर। फिर आगे टेबल, 8 तरीके 24 जी, 6 से भी 24 कट गया। इसका मतलब 24 एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया प्यारे, 24। बात समझ पाए। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे 8 है, 12 है, 16 है, इसमें सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लॉसा निकालना। समझ पा रहे हैं, लॉसा निकालना है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 16 है। क्लियर है, 16 लिख लीजिए आप। 8 से भाग दीजिए, कट जा रहा है, आप छोड़ दीजिए। अब 8 से नहीं दोबारा भाग देंगे आप, 12 से भाग दीजिए, 16 नहीं कट रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाइए, 16 दुना के 32, क्या 32 12 से कटता है, भरते हैं 36 ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48, क्या 48 12 से कटता है जी, 48 12 से कट गया, 16 किसको कट ही रहा है, वो 8 से भी कटेगा, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 48। मतलब आप क्या समझ रहे होंगे, जो भी नंबर हमको दिए होंगे उसमें से बड़े नंबर में छोटे नंबरों से भाग देंगे, तब तक ये क्रिया करेंगे जब तक कि ऐसा कोई नंबर न मिल जाए जो कि छोटे नंबरों से पूरा पूरा कट जाता हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं दोस्तों, बात ही बात में 12 है, 16 है और यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने 24 है। ओके, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अब इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, 24, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 24। ओके, 24 ले लिया, 12 से भाग देते हैं, 24 पूरा पूरा कट गया, हुआ, इससे देखेंगे नहीं। 16 से 24 गुना के क्या होता है, 48, 16 तिया क्या 48, इसका मतलब इनका आंसर क्या होगा, मतलब लॉसा क्या होगा, 48 होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 8 का लॉसा कोई पूछता है, या 4 8 16 का लॉसा कोई पूछता है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से आप निकालते हैं। इनका अगर एलसीएम कोई आपसे पूछता है तो क्या करना है, सबसे बड़ा लेना है, 4 से भाग देना, कट जा रहा, 8 से भाग देना, कट जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम तो यही होगा ना, 16, यही होगा आंसर आपका। समझ पाए, मजा आया आपको, आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं आपको समझाने में सफल हुआ कि अपवर्त मेथड से, जिस मेथड से आपने पिछली क्लास में सीखा था, उस मेथड से बहुत आसानी से हम मुंह जबानी भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जब नंबर हमारे ऐसे हों जिनके टेबल हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये नेक्स्ट मेथड हम सीखेंगे, एलसीएम निकालने का नेक्स्ट मेथड दोस्तों सीखेंगे, जिसके माध्यम से उससे भी बड़े बड़े नंबर मिलेंगे जिनके हम चुटकियों में आंसर निकालें। लेकिन इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।